नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका प्राइम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को स्टूडेंट को डांटना भारी पड़ गया। टीचर ने स्टूडेंट को डांट लगाई तो छात्र ने स्कूल के गेट पर तमंचे से गोली मार दी। मामला 27 अक्टूबर की सुबह का है। दरअसल एक दिन पहले क्लास में टीचर से छात्रा ने छेड़खानी की शिकायत की थी। शिकायत मिलने के बाद टीचर ने उसको फटकार लगाई थी। उससे एक बार डंडे से पीट भी दिया। इसी गुस्से में छात्र ने अपने टीचर पर गोली चला दी है। और टीचिंग किया तो इसको ऑफिस में बुला के डांट दिया, एक डंडा मार दिया, समझा दिया, कोई बातें नहीं हुई। इसके बाद और सुबह जैसे ही मंदना से आए, हमारे साथ चौहान मार साहब बैठे हुए थे, तो गेट पर स्कूटी रोकी और सर उतरने लगे। तुरंत उसने बैग से देसी कट्टा लगाया, पहले से खड़ा हुआ था ये। अच्छा। तुरंत इसने अनिकेत यादव ने फायर किया एक, तो वो गर्दन में हमारे छूते हुए ये छर्रा आया कि अर्जेंट 10 मिनट के लिए आप स्कूल आए। मैं स्कूल जब पहुंचा तो वहाँ सर के ऊपर किसी ने गोली चलाई। जब मैं पहुंचा तो बिटिया के भी पैर में गोली लगी हुई है। अच्छा। बिटिया की कहाँ लगी थी गोली? जांग में। ज़्यादा गोली लगी, ज़्यादा घायल है? अब देखा तो सर नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि ज़्यादा लगी है। अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती है आपको? हाई स्कूल। श्री विकास तिवारी, वो जब स्कूल में आ रहे थे तो उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर फायर किया, जिसमें उनको भी चोट आई है और उनके पीछे एक छात्रा भी स्कूल में आ रही थी, उसको भी कुछ चोटें आई हैं। वर्तमान में दोनों यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में हैं और दोनों की हालत स्थिर है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, कोई खतरे की बात नहीं है। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर पत्नी ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आज सुबह किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिससे पूजा मिश्रा ने घर के अंदर दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली। जब तक परिजन दरवाजा तोड़कर बाहर निकालते तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बहराइच के थाना रानीपुर इलाके में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक विवाहिता के पिता का कहना है कि लड़की भी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। तकरीबन 12 दिनों से वो अपने मायके में ही थी। लड़की के पिता के मुताबिक लड़की को यूरिन में प्रॉब्लम थी। अचानक पेट में दर्द उठने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत होने की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस स्टेशन को कब्जे में लेकर बताया जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहराइच के थाना मटेरा इलाके में उदयराज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक उदयराज के घर वालों का आरोप है कि विगत कुछ दिनों से उसकी पत्नी से हुए विवाद के बाद से पत्नी अपने मायके में थी। जब उदयराज उसे वहां वापस लेने गया तो पत्नी वापस नहीं आई। परिजनों ने ससुराली जनों से उदयराज से मारपीट करने लगे, जिस बात से आहत होकर उदयराज ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये खबर बहराइच से है, जहां पर बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बता दें कि एक व्यक्ति ने जहर खा लिया था। बताया जा रहा है कि जिसको लेकर पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे करिए। बस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला लालगंज थाना के परेवा गांव का है, जहां कुछ दिन पहले मान्यता प्राप्त पत्रकार विवेक गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली थी और फिर पत्रकार रत्नेश्वर मिश्रा पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया।
दरअसल घोटाले की खबर बनाने पर पत्रकार की दबंगों ने पिटाई कर दी और पत्रकार का मोबाइल, माइक और आईडी और 3,000 रुपए भी छीन लिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब बस्ती जिले के कुदराहा ब्लॉक में जांच के दौरान ग्राम पंचायत परेवा में शौचालय घोटाले का 23,24,000 रुपए अधिकारियों ने जांच में पुष्टि की थी, जिसको लेकर मैंने खबर बनाया था। आज फिर ग्रामीणों ने आवास को लेकर बात रखी थी, जिसको लेकर मैं ग्राम पंचायत परेवा में उसको कवरेज करने आया था, जिसको लेकर जो ग्राम पंचायत प्रधान के प्रतिनिधि राम प्रकाश यादव, उनके जो गुंडे हैं तकरीबन 1 दर्जन की संख्या में मिलकर मुझे लात घूंसों से मारा। देख सकते हैं मेरे चेहरे और आंख पे कितनी दिक्कत है। मेरे इस आंख से लगभग कम दिखाई पड़ रहा है, सर में भी चोट लगी है। भारत के कानून से सर्व शिक्षा अभियान के तहत नन्हे मुन्ने सभी बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार दिया है, लेकिन हरदोई में इन पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल के शिक्षक मजदूरी कराते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि हरदोई का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बच्चे स्कूल में बनने वाली टी गार्ड को बनाने के लिए मोरंग छानते और मिट्टी ढोने के साथ मसाला बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कंपोजिट विद्यालय कचरावा सुरसा ब्लॉक में है। इसका वीडियो मैंने देखा, जिसमें कुछ बच्चे बालू छान रहे हैं और वहाँ टी गार्ड बन रहा था, उसमें कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 बच्चे हैं। तो अभी खंड शिक्षा अधिकारी सुरसा से मैं रिपोर्ट लेकर, प्रधानाध्यापक से भी रिपोर्ट लेकर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी मैं करूँगा। बहराइच में पिंजरे में एक खूंखार तेंदुआ कैद हुआ है। आपको बता दें कि महीनों से ग्रामीण इलाके में तेंदुआ आतंक मचाए हुआ था। वहीं तेंदुए ने कई लोगों को घायल भी कर दिया, जिसके बाद वन विभाग काफी कोशिशों के बाद तेंदुए को पकड़ पाई है। साथ सुजौली इलाके के कारीकोट गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पैसों की चकाचौंध ने नई उम्र के लड़कों को ऐसा अंधा किया है कि अपने रिश्तेदार के घर पर भी चोरी को घटना के अंजाम दे रहे हैं। दरअसल घर के लोग शादी समारोह में गए थे, तब चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो सबूत के आधार पर उमर और अमन नाम के 21 और 23 वर्षीय 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर सारा मामला खुल गया। उमर और अमर ने बताया कि उन्हें पहले से जानकारी थी कि उनके रिश्तेदार शादी में जाने वाले हैं और उनके घर पर काफी मात्रा में पैसे और जेवर मौजूद हैं। ऐसे में लालच में आकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सम्मिलित होने के लिए दूसरे जगह पे गए हुए थे, तो उनके घर से रखे गए जो 9,15,000 रुपये कैश था उनके यहाँ, वो चोरी हो गई है। उसके अलावा करीब 5 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे, जिसमें कि एक गले का हार, एक कान का बूंदा, कुछ अंगूठी, हाथफूल इत्यादि जो सोने और चांदी के हैं वो चोरी हुए थे। घटना का तुरंत संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया। गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार इलाके में पुलिस ने एक ऐसे शातिर महिला को गिरफ्तार किया है जो कि मासूम लोगों को अपनी ठगी और जालसाजी का शिकार बनाया करती थी। वहीं जब गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार पुलिस को जब ऐसी ठगी की सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव कर सूचना के आधार पर रवाना कर दिया, जिसके बाद मामला खुला तो सभी चौंक गए, क्योंकि महिला जिस तरीके से कहानी बनाकर लोगों को अपने विश्वास में लेती थी, उस पर लोग आसानी से विश्वास कर ठगी का शिकार बन जाते थे। पुलिस ने गीता के पास से ठगी किए गए 5.5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बेहद चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया है। दरअसल यहां एक पिता कर्ज में डूबने के कारण अपने दिल के टुकड़े यानी अपने बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने को मजबूर हो गया है। अपनी पत्नी, एक बेटी और बेटे के साथ चौराहे पर बैठकर अपने बेटे को बेचने के लिए मजबूर हो गया और अपने गले में एक पट्टी लटका, उस पर लिखा है, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है।
जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा थाना इलाके के निहार मेरा स्कूल के पास का रहने वाला राजकुमार का आरोप है कि उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों से उधार लिया था, लेकिन दबंग ने हेराफेरी करके राजकुमार को कर्जदार बना दिया और अपने रुपए निकलवाने के लिए उसकी उस प्रॉपर्टी के कागजों को बैंक में रखवा लेकर लोन इशू करा लिया है। राजकुमार का आरोप है कि ना मुझे प्रॉपर्टी मिली और ना ही मेरे हाथ में रुपया बचा। अब दबंग लगातार उस पर रुपए वसूलने का दबाव भी बना रहे हैं। राजकुमार का आरोप है कि दबंग ने कुछ दिन पहले उसका ई रिक्शा भी छीन लिया, जिसे चलाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कोई अंकल परेशान करते हैं? उनको बोल क्या कहते हैं? घर पे आते हैं कोई? क्या कहते हैं आगे? बोलो मुझे गालियाँ देते हैं? उनके पास पत्रिका का नाम है? पत्रिका नाम है किशोरवती। बेटा का क्या नाम है? बेटा का नाम है शैलेंद्र कुमार। बेटी का नाम है टीना। सुल्तानपुर जिले में रावण का पुतला दहन कर दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। आपको बता दें कि देश भर में यहाँ की दुर्गा पूजा सबसे अलग होती है। देश में जहाँ दशमी का दशहरा खत्म होता है, तो वहीं यहाँ रावण का पुतला दहन कर दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है। गौरतलब है कि 1959 में ठठेरी बाजार में हुई दुर्गा पूजा पहली मूर्ति है। जिले में दुर्गा पूजा का शुभारंभ ठठेरी बाजार में भिखारी लाल सोनी व उनके सहयोगियों ने किया था। यहां से शुरू हुई दुर्गा पूजा का सिलसिला समय के साथ बढ़ता रहा। भारत का सबसे नंबर 1 कलकत्ता है और सेकंड नंबर पर हमारा सुल्तानपुर आता है, जिसकी मेले एक हफ्ते तक चलती है और भीड़ तो इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ऊपर से कोई चीज़ें गिरा दो तो नीचे तक तो नहीं आती। और डीजे तो देखा जाए तो अगर 500 मूर्तियां हैं तो 500 डीजे तो बिल्कुल होना ही है हमारे सुल्तानपुर में। और लाइटें तो हर घर में लाइटें, जितनी भी पंडालें हैं वो तो अलग है, लेकिन लाइटें हर घर में, हर रोड पर आपको देखने की मिलेगी। और खूबसूरती मूर्तियां तो इतनी बड़ी बड़ी हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात महादेवी साक्षात सामने खड़ी हो हमारे। इतनी खूबसूरती है हमारे। इस बार का सबसे खास तो हमारा जो चंद्रयान है वो हमें देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुर में जो ऐतिहासिक दुर्गा पूजा है ये लगभग 75 सालों से चल रही है, लेकिन 50-55 सालों से बहुत अधिक हो रहा है। और इसका ये दुर्गा पूजा हमारे यहाँ दशहरा के बाद इसका ज़्यादा मेला चलता है और ये इसमें एकदम भक्ति भावना हम लोगों की जागृत रहती है। सुल्तानपुर में करीब 250 मूर्तियाँ जो है प्रशस्ति हैं, जो एकदम सजीव होती हैं और एकदम भक्तिपूर्ण माहौल होता है। सभी लोग इसमें जुटते हैं। हमारे यहाँ भंडारों का भरमार है। कोई घर से चलता है तो उनको भंडारे में ही भोजन लेना होता है। भोजन नाश्ता तरह तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं, तरह तरह की समितियों के द्वारा, तरह तरह की समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा ऐसा किया जाता है और एकदम भक्तिपूर्ण माहौल होता है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।